सावधान, पहले दे ध्यान, ताकि आपको बाद में ना होना पड़े परेशान। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। आखिर मैं क्यों कहता हूं जहां ना जाए कोई और वहां जाता है पुनः गांव की ओर। आप देखिए, मैं इस खेत के बीचों बीच खड़ा हूं गड्ढे के अंदर, और ये गड्ढा और एक खेत है ग्राम सभा नौकोट लगा कालडी नियर जाखनीदार बाज़ार। दोस्तों आज की तारीख में एक भूमि का टुकड़ा खरीदना कितना मुश्किल है। आज हमारे पास जो भूमि है भी, उसको जो है किस तरह कब्जाया जा रहा है और किस तरह इस पर अतिक्रमण हो रहा है, आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आप देखिए एक खेत, और उसके बगल में आप देख पा रहे होंगे ये हाई एक्सटेंशन तार, ये खंभा जो यहाँ पे लगा हुआ है, और ये तारें झूलती भी जा रही हैं और पेड़ों को टच करते हुए। किस तरह से लोग अपने चैन पशुओं के लिए यहाँ से घास पत्ती निकालेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरह से आपने देखा होगा आज गांव के अंदर एक मोटी सिंगल तार दे दी गई है कि बिजली की चोरी ना हो, और अच्छी बात है, बिजली की चोरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बिजली के कारण जो खतरा है आज उसी को देखते हुए लग रहा है कि हाई एक्सटेंशन तार को ऊंचा कर दिया जा रहा है। लेकिन ये कहाँ का नियम है कि आपने जो है यहाँ से खंभा हटाया और सीधा ना साइड देखी ना किसी से पूछा, बीचों बीच जो है एक मौत का सामान दे दिया आपने आज इस खेत के स्वामी को। बहुत ही दोस्तों दुर्भाग्य का ये विषय है, और ऐसे न जाने कितने खेतों में और किस तरह से ये लोग बिना अलाइनमेंट के और आपस में साठ गांठ के न जाने कहाँ कहाँ खंभे गाड़ देते हैं। आज हमारे यहाँ पर शिक्षा होती, स्वास्थ्य होता, रोज़गार होता, तो हम लोग यहाँ से नहीं जाते। फिर भी मैं धन्यवाद करता हूँ उन माता बहनों का जिन्होंने आज विषम परिस्थिति में अपने खेत नहीं छोड़े, और किसी तरह यहाँ पर देखिए आप ये गाठ, ये कुल्थ की दाल से आप कहते हैं जो कि पथरी में काम आती है। मैं आपको कोई बंजर खेत नहीं दिखा रहा हूँ दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये बंजर खेत है और ये नाटक किया जा रहा है। ये हकीकत है। जब ये हमारी बहू यहाँ पहुँचती है खेत में, तो इन्हें पता लगता है कि यहाँ पर जो गड्ढा है किसके लिए, और इसके लिए इन्होंने जब बात करी अगल बगल की बहनों से, तो उन्होंने क्या कुछ कहा मैं इनसे बात करना चाहूँगा। अच्छा पहले आपने नाम बताया, किसके खेत में ये? मेरा नाम पूजा रतूड़ी है जी। और जब मैं सुबह यहाँ खेत में आई थी तो यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो रखा था। अच्छा। तो अगल बगल में एक दीदी खड़ी थी, तो मैंने उनसे पूछा कि दीदी ये क्या सुअर ने करा कि क्यों हो रखा है खड्डा, तो उन्होंने कहा कि मैं तो एक सेकंड, अब देखिए पहले आशंका जताई गई सुअर की, क्योंकि आज का सचमुच में ही जंगली जानवर सुअर जो है खेतों के बीचों बीच इस तरह गड्ढा कर देते हैं कि आपको लगता नहीं है। लेकिन इन्होंने जब उनसे पूछा तो क्या कुछ कहा वो भी सुनाते हैं आपको। जी। तो दीदी ने बताया कि मैं कल सुबह घास के लिए आ रखी थी, तो 4 लोग यहाँ पे खुदाई कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि भैया ये बीच खेत में खड्डा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। बोला कि सरकार ने बोल रखा है हमें खड्डा करने के लिए, और बाकी उन्होंने आगे कुछ नहीं बोला कि कौन है कहाँ से, नहीं ये कुछ नहीं बताया उन्होंने। अच्छा ये बताओ, अगर ये बिजली का खंभा है तो आपको इससे आपका तो खेत खत्म हो गया, क्योंकि हाई स्टेशन जब इसके ऊपर से गुजरेगी तो कोई यहाँ इसके ऊपर आ भी नहीं सकता दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह। और ये खेत खत्म हो गया, लेकिन बिना अलाइनमेंट के, बिना ज़मीन का जो स्वामी है खेत के मालिक को बिना पूछे हुए किस तरह से विभाग आज खंभे गाड़ रहा है, ये अपने आप एक बहुत बड़ा सवाल है। आप देखिए ये खेत, जहाँ तक मुझे लगता है इस परिवार के पास सबसे जो मुख्य खेत है और बाजार के नज़दीक है। आप जहाँ तक आप लास्ट तक कोना देख पा रहे होंगे, वहाँ से लेके और लास्ट तक ये खेत करीबन 300 मीटर की इसकी लंबाई है, और 50 के आसपास जो भी इसकी चौड़ाई होगी आप देखिए। और ये खेत हो चुका है बिल्कुल बर्बाद। देखिए अगर कोई आदमी खेत में नहीं है, खेत में नहीं आता, तो क्या आप उसके खेत पे कब्जा कर देंगे या बिना पूछे खंभा गाड़ देंगे? और शुक्र ये रहा कि ये लोग आज अपने खेत में आ गए और इनको ये गड्ढा देखने को मिल गया। मैं आपको ये खेत दिखाना चाहती हूँ। इसमें भी पूरी तार लगी हुई है, यहाँ इतने सारे पेड़ पौधे हैं, इनमें करंट होने का खतरा है। हम यहाँ घास के लिए आते हैं, हम पे अगर करंट लग जाएगा तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? तो इससे पहले कि कोई यहाँ पे अनहोनी हो, शासन प्रशासन विद्युत विभाग इसको संज्ञान में ले। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लेकिन साथ साथ में थोड़ा समय दीजिएगा। अपने खेतों में आप कभी कभार जाएं और देखें कि कहीं आपके खेतों के बीचों बीच भी तो ऐसा नहीं हो रहा है। ये अपने आप एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसलिए जो है, और मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों का जो आज भी विषम परिस्थिति में खेतों में जा रहे हैं। नहीं तो आप भली बार जानते हैं किस तरह से आज तेंदुए का, बंदरों का, हर प्रकार से जो जानवर आतंक गांव में है, और लोग आज अपने घरों को छोड़कर शहर जाने को तैयार है। लेकिन आगे जाएं तो जाएं कहाँ और क्यों जाएं? जरा देखिए इस खंभे को गौर से, किस तरह से ये तारें झूलती जा रही पेड़ों के बीचों बीच। कैसे कोई अपनी घास काटेगा, कैसे खेतों में आएगा? अब आप देखिए जरा सा, इस तार को सपोर्ट के लिए दी जाती है, ये इस तरह लटक रही है जैसे कि हम लोग गाँव में बैल से हल चलाते हैं, तो सीना हम जब खींचते हैं
तब जाके बैल रुकता है। तो यानी कि जब ये खंभा गिरने वाला होगा तब कोई आएगा, इसको पकड़ेगा और तब खींचेगा।